एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई लैम्डा फंक्शन को यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो हमने देखा था कि भाई एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको हम लैम्डा कीवर्ड की मदद से बनाते हैं, तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखा था कि भाई लैम्डा फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो फिर आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। मैंने ये भी बताया आपको पिछली वीडियो में कि जो आपका लैम्डा फंक्शन है वो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका मैप होता है, आपका फिल्टर होता है, आपका रिड्यूस होता है, आपका सॉर्टेड होता है, तो इस तरह के फंक्शंस में जो है हमारा लैम्डा फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज वन बाय वन इन सारे फंक्शन के बारे में हम देखेंगे और किस तरह से लैम्डा को पास करके अपना जो काम हम उसको कराएंगे, उसके बाद हम लैम्डा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। तो अगर आप देखोगे कि मैप फंक्शन होता क्या है, इसको सिंटैक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैप एक फंक्शन ही है, जैसे कि आपके प्रिंट होते हैं, एलियन होता है, टाइप होता है, उसकी तरह ही एक फंक्शन ही है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। ये कह रहा है कि ये सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट लेता है पंख, और उसके अंदर आप इटरेबल आइटम्स को पास कर सकते हो, और बदले में ये आपको रिटर्न करता है एक मैप ऑब्जेक्ट, जिसको आप लिस्ट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस करता क्या है, ये कह रहा है कि अप्लाइज ए फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल। आपने कोई मैप के अंदर इटरेबल पास किया, तो जो फंक्शन आप यहाँ पे पास करोगे, वो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो सारी की सारी अप्लाई की जाएंगी। वो फंक्शन ही पूरा का पूरा अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, उस इटरेबल के हर एक एलिमेंट के ऊपर। रिटर्न से न्यू इटरेटर विद ट्रांसफॉर्म वैल्यूज, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी जिस हिसाब से भी फंक्शन में आपने उसको मॉडिफाई किया होगा उसके हिसाब से। और मैप ऑलवेज रिटर्न द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज द इनपुट इटरेबल। जितने भी एलिमेंट आपके उस लिस्ट के अंदर थे, उतने ही एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? मान लिया जाए हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास है कि भाई 100 जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 11 जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 3 जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। आप कह रहे हो कि भाई मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट करके दीजिए। क्या हम इसको दरमियान में सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम मैप को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि गाइज हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, हम कहीं और यूज़ नहीं करने वाले। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो, और उसके बाद हम इसको कहीं डेफ से ना बना के दोबारा यूज़ नहीं करना चाहते। इट जस्ट है, इसी के लिए वैलिड था, इसी के लिए हमें यूज़फुल लग रहा था, और यहीं पे हमने यूज़ करके इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो इस फंक्शन में हम लैम्डा फंक्शन पास करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने मैप का एग्जांपल लिया है। ठीक है, चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो थोड़ा सा हमें और बेटर समझ में आएगा एग्जैक्टली में कि भाई यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है। तो बस हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हम क्या करें कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इनको नंबर्स में या इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये, क्या हम मैप से इसको कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन से कर लो, आप चाहो तो इसको एक टैप फंक्शन बना के कर लो, आप चाहो डायरेक्ट इंट फंक्शन यूज़ करके कर लो, या फिर आप एक लैम्डा फंक्शन यूज़ करके कर लो। बट आपको मुझे एक्सप्लेन करना है लैम्डा फंक्शन। सो मैप के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं, जो फंक्शन पहला आर्ग्यूमेंट जाता है ना, तो वो लैम्डा ही हम चाहते हैं। ज़्यादा फंक्शन है बट आप लैम्डा ही ज़्यादातर यूज़ करते हो। ठीक है, उसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। मैंने कहा कि भाई पहले इसको नॉर्मली करके देखते हैं। आप कहो कि भाई एक लूप लगा दो इसके ऊपर 4i इन लिस्ट 1, और आप कहो कि भाई ठीक है, एक खाली लिस्ट ले लेता है। क्यू के नाम से आपने ले लिया और यहाँ पे खाली लिस्ट लिया, और खाली लिस्ट लेने के बाद आप कह रहे 4i इन लिस्ट 1, और इस लिस्ट के अंदर आप सारे एलिमेंट को अपेंड करना चाहते हो। ओके, और अपेंड करने के बाद आप कह रहे हो कि भाई इंट ऑफ आई इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है गाइस। आपने कहा कि चलो ठीक है, प्रिंट करना जरा लिस्ट 2 को। आप कहोगे ठीक है ले भाई, लिस्ट 2 आपकी इंटीजर हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बात खत्म हुई। आप कहने लगोगे कि क्या लिस्ट कंप्रेहेंशंस को कर सकते थे? भाई बिल्कुल कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी है तो ये भी कर सकते थे हम कहें कि i इन लिस्ट 1, और यहाँ पे आप कह दो कि भाई इंट ऑफ आई चाहिए, तो अपेंड भी करने की जरूरत नहीं है बार बार। बट कहीं ना कहीं पता है लूप तो आपको लग रहा है ना, लूप तो आप लगा ही रहे हो, सेम काम आपने यहाँ से भी कर दिया। अब आप कहने लगो कि भाई मैप का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको बताता हूँ। देखो मैप का क्या रोल है। आप कहोगे यहाँ पे भी मैं मैप से करना चाहता हूँ इसको। आपने कहा कि चलो ठीक है भाई मैप लगाया, और शिफ्ट टैब करके आप देखोगे तो ये कहेगा कि मैप पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन लेता है, और दूसरा आर्गुमेंट है कि इटरेबल्स लेता है। तो यहाँ पे स्टार लगा होगा। स्टार का कहना चाह रहा है कि कितने भी इटरेबल आइटम आप इसके अंदर पास कर सकते हो, ये सबको एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इसकी एक रिटर्न वैल्यू है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है मैंने आपको रिटर्न फंक्शन में समझाया अच्छे से, उसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और वो आपको करता है एक मैप ऑब्जेक्ट को रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और
डिटेल में लिखा हुआ है मेक एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द इटरेबल्स स्टॉप व्हेन द शॉर्टेड इटरेबल इज एक्सटेंडेड। इवन तो यहाँ पे इतनी बात भी है कि guys, अगर पहला कोई शॉर्टेड एलिमेंट जो है आपका जो इटरेबल है वो पहले फिनिश हो जाता है तो आपका फंक्शन भी पहले फिनिश कर जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ये कह रहा है कि जो पहला आर्गुमेंट लेगा वो फंक्शन लेगा और दूसरा क्या लेगा, इटरेबल लेगा गाइस। ओके, ये हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वे सबसे पहले बनाते हैं हम एक फंक्शन डेफ से। ठीक है, हमने बनाया इसको इंट कन्वर्टर। ठीक है, इंट कन्वर्टर। अब इंट कन्वर्टर ये क्या करता है, आपको कोई भी एक वेरिएबल एक्स लेता है और बदले में उसका इंट ऑफ एक्स जो है वो रिटर्न करता है। यहाँ पे इस वैल्यू को आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, रिटर्न किया, आपने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बन के आपका रेडी हो गया। अब आप कह रहे हो कि चलो भाई एक मैप लेते हैं और मैप कहते हैं कि ये जो ऊपर इंट कन्वर्ट मैंने बनाया है ना, ये आपको अप्लाई करना है। किसके ऊपर अप्लाई करना है, लिस्ट वन के ऊपर। अगर ऊपर से वैल्यू हम उठाएं लिस्ट वन की तो यू विल सी, इसको ऊपर से उठा लेते सो दैट हमको समझने में आसानी रहेगी। हम कहेंगे भाई इस लिस्ट वन को यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आपने कहा कि इसको इंट में कन्वर्ट करिए, कह रहा है कि आपको मैप ऑब्जेक्ट मिला है। अब गाइस आप क्या कर सकते हो, इस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एप्पल में कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये जिस डैफ मैंने बनाया है ना, ये डैफ की मुझे कहीं और ज़रूरत है नहीं, ये अननेसेसरी मैंने बनाया है। डैफ बेसिकली कब बनाया जाता है कि जब आपका जो फंक्शन होता है ना, आप उस फंक्शन को दोबारा कहीं पे यूज़ करना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका फंक्शन बनाया जाता है, बट आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये फंक्शन मुझे दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पर लिस्ट वन को चाहूँगा कि भाई आप यहाँ पर क्या करिए, लैम्डा फंक्शन यूज़ कर दीजिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे मैप लैम्डा, और लैम्डा लिखने के बाद आप लिखोगे भाई एक वैल्यू एक्स के अंदर जाएगी और इंट ऑफ एक्स रिटर्न कर जाएगा। ये लैम्डा फंक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आपको वो नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप कह रहे हो किस पे अप्लाई करना है, ये लिस्ट वन के ऊपर अप्लाई करना है गाइस। ओके, क्या कहोगे, मैप ऑब्जेक्ट, और आप इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो टपल में, लिस्ट में, तो जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहो इस मैप ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर सकते हो। ये कह रहा है कि टपल करना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो लैम्डा फंक्शन होता है वो मैप के अंदर रहता है। अब गाइस क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं, हम बिल्कुल हो सकती हैं सर। अगर आप चाहें तो इसकी फंक्शनैलिटी, रियल पावर ऑफ लैम्डा फंक्शन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आपके पास एक लिस्ट बनी ये है, आप चाहते हैं कि एक लिस्ट और है आपके। ठीक है, और आपके पास एक लिस्ट और है। ठीक है, आपने कहा कि एक लिस्ट वन है आपके पास, एक लिस्ट टू है आपके पास और एक लिस्ट थ्री है आपके पास। आप चाहते हो कि मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को इंट बना के जोड़ना चाहता हूँ, तो गाइस आपको नेसेसरी तीन तीन लूप चलाने पड़ सकते हैं, या फिर जिप का यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर और कोई तरीका भी आप अपना सकते हो, लाइक आप लिस्ट कंप्रिहेंशन यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर देखें कि मैं कहूँ कि इसके पहले ऑब्जेक्ट के साथ पहला ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा जोड़ दीजिए, तीसरे का तीसरा जोड़ दीजिए, चौथे के साथ चौथा जोड़ दीजिए, तो लैम्डा फंक्शन की रियल पावर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो कि कोड आपका 5 से 6 लाइनों में, 7 लाइनों में हो सकता था, ये एक ही लाइन में आपका काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, आप यहाँ पे लिखिए, देखिए मैप। ठीक है, आप कहना चाहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि जो लैम्डा है ना उसके अंदर एक्स, जो कि मैं इसको मान रहा हूँ एक्स, इसको वाई और इसको जी। तो एक्स जाएगा, वाई जाएगा और जेड जाएगा इस। ठीक है, हर एक आर्ग्यूमेंट, इसका पहला आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट, एक्स वाई जी आपने कह दिया। आप कह रहे हो कि बदले में ये रिटर्न करेगा आपको इंट ऑफ एक्स प्लस, पहले तो उसको इंट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको प्लस करेगा किसके साथ, इंट ऑफ वाई के साथ, और प्लस उसको रिटर्न करेगा इंट ऑफ जेड के साथ। ठीक है, और किस पे अप्लाई होगा, जो है लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू कॉमा लिस्ट। ठीक है, इस पे ही अप्लाई होगा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इसको दोबारा से रन करके अब आप इसको रन करिए। ये कह रहा है कि मैप ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, आपको क्या चाहिए अब, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए भाई। ठीक है भाई, लिस्ट बनाइए। ठीक है, आपने बना दिया इसको लिस्ट, तो फिर देख रहे हो आपको क्या मिला, 300। इसने तीनों को जोड़ दिया, इसको तीनों को जोड़ दिया, इसको भी 130 को जोड़ दिया और इसको 9 को जोड़ दिया, मतलब 3 + 3 + 9। तो आपने देखा कि एक छोटा सा कोड इतना बड़ा, जो कि 3-3 फॉर लूप लगाने पड़ सकते थे या हमें जिप लगाना पड़ सकता था, तो उस केस में ये इतना आसान हो गया कि आपका वन लाइनर कोड बन के रह गया है। आपको अननेसेसरी इतना सारा लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखते गए यहाँ पे तो एक भी पॉसिबल ये भी था कि अगर आप यहाँ पे एक आर्गूमेंट कम भी कर देते ना, तो भी आपको ये 3 आर्गुमेंट जो सबसे छोटा इटरेबल होता है उस पे फिनिश हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यही चीज़ ये कहना चाह रहा था, मेक एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट फ्रॉम ईच ऑफ इटरेबल स्टॉप्स
व्हेन शॉर्टेस्ट इटरेबल इज एग्जॉस्टेड। तो सबसे छोटा इटरेबल यहाँ पे कौन सा था, यही था, और जैसे ही एग्जॉस्ट हुआ वहीं पे वो चलना बंद हो गया। तो अगर यहाँ पे आप लिख दें कि भाई नहीं मुझे यहाँ पर चाहिए कुछ ऐसा और 89 में जोड़ना चाहता हूँ, तो ये आपको 89 इसके अंदर जोड़कर 3 + 3 + 89 आपको इस तरह से मिल जाएगा। इवन गाइस आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। आप चाहते थे कि भाई इसमें से मैं डुप्लीकेट वैल्यू को हटा के इंटीजर में कन्वर्ट करके तब ये सब चीज़ें चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आप बस एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, आपने कहा मेरे पास 3 है, आपने कहा 5 है, आपने कहा फिर 2 है, आपने कहा 5 है दोबारा से, या फिर 6 ले लेते हैं, या फिर आपने कहा 7 है और आपने 9 है और मेरे पास 10 है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसको इस तरह से जोड़ना है कि हम केवल सम करना चाहेंगे, इवन नंबर्स का सम। आप कहोगे चलो ठीक है भाई मैं एक फंक्शन बना डालता हूँ। एक फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा, मैं सिंपल फंक्शन के अंदर ये करना चाहूँगा कि भाई एक फंक्शन यहाँ पे बनाता है डेफ, जो कि इवन नंबर्स को फाइंड करता हो, ये एक्स करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये नंबर आएगा, मान लीजिए 3 इसके अंदर आया। ठीक है, और 3 अंदर के बाद यहाँ पे हम चाहेंगे कि इफ जो एक्स है 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और आपको 0 मिल जाए, तो आपको क्या करना है, रिटर्न एक्स करना है। ठीक है, आपको क्या रिटर्न करना है, एक्स को रिटर्न करना है, क्योंकि हम इवन नंबर का रिटर्न करना चाहते हैं। एल्स आपको क्या करना है, एल्स आपको रिटर्न करना है कि आप रिटर्न करना चाहेंगे क्या, 0। तो बस यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 क्यों किया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 आपका इवन नंबर नहीं है तो ये हमको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो उसके जगह पर क्या जोड़ना है, हमें 0। 5 के केस में भी हमें क्या जोड़ना है, 0। बट अगर जैसे ही इवन नंबर आए तो उसकी जगह पर क्या जोड़ना है, हमें 2। 6 की जगह पर क्या जोड़ना है, 6। 7 की जगह पर क्या जोड़ना है, 0। कि भाई हम कह रहे हैं कि इवन आएगा नंबर तो आपको वही वैल्यू रिटर्न करनी है जो इवन नंबर है, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, आपको 0 रिटर्न करना है। ठीक है, आप यहाँ पे गए और आप करना चाहेंगे कि भाई चलो ठीक है मैप फंक्शन लेते हैं, और मैप फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, इस फंक्शन को यूज करना चाहेंगे। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है भाई फिंक कर दिया है मैंने, या फंक कर ही देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि यार गलत बात है, चलो ठीक है फंक कर देता, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे आपने कहा कि भाई इवन फंक लेगा और हम इसे किस पे अप्लाई करना चाहेंगे, इस लिस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हमने लिस्ट 1 को दोबारा लिख दिया। यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई ये मैंने एक फंक्शन बनाया है इवन फंक के नाम का, ई लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया जो ऊपर अभी लिखा था, और यहाँ पे कह दिया मैंने मैप, और इवन फंक यहाँ पे अप्लाई किया और ये आपको मैप ऑब्जेक्ट दे देता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर यू विल सी, आप कहोगे कि चलो भाई मुझे एक बार इसका लिस्ट बना के दे दोगे, हाँ ठीक है भाई बना देते हैं, लो भैया अपनी लिस्ट। तो कैसे क्या कह रहे हैं, देखो आपने कहा कि इसका 0, कि भाई अगर नंबर इवन नहीं है तो उसकी जगह पर 0 रिटर्न हो गया। अगर नंबर 0, अगर हमारा नंबर इवन है तो उसकी जगह पर वही नंबर रिटर्न हो गया जो वैल्यू है। अब अगर आप इसका सम करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो। आप बोलोगे इसका सम कर दूं भैया, ठीक है भाई कर दो सम, पूरा आपको सम मिल गया कि इवन नंबर्स का आपको सम मिल गया। तो फिर हम इसको क्या मैप से कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहोगे मैप और यहाँ पे आप कहोगे लैम्डा, लैम्डा के अंदर आप कहोगे कि एक्स, और यहाँ पर आप एक कंडीशन लगाना चाहोगे, इफ हमारा जो नंबर है क्योंकि एक्स है, अगर हम परसेंटाइल 2 करते हैं और वो डिवाइड हो जाता है किससे, 2 से, और हमारा 0 आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसी वैल्यू को हम रिटर्न करना चाहेंगे जो कि हमारा एक्स है। ठीक है गाइस, एल्स हम क्या रिटर्न करना चाहेंगे, एल्स रिटर्न 0 करना चाहेंगे, और हम इस पे किसे अप्लाई करना चाहेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे, हम इसके ऊपर अपनी लिस्ट 1 के ऊपर, जी की हमारी ये लिस्ट है। तो दोबारा से मैं यहीं पे लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ठीक है, आप इसको रन करोगे तो क्या आया, इनवैलिड सिंटेक्स। वैसे यहाँ पे आपको इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए आया क्योंकि रिटर्न की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एज 0 लिख सकते हो। अगेन गाइस वही बात आ गई, ये कह रहा है कि आपको मैप ऑब्जेक्ट आप उसको लिस्ट करना चाहेंगे, यस बिल्कुल करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। देन यू विल सी अगेन गाइस आपको वही आउटपुट मिला है जो पहले मिला था। अगर आप इसका सम करना चाहेंगे, यस बिल्कुल करना चाहेंगे, आप यहाँ पे सम लिखोगे और सम लिखने के बाद इसको रन करोगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो गाइस आपको आई होप लैम्डा फंक्शन की थोड़ी समझ हो रही है कि भाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतने बड़े बड़े कोड, और ये कोड हमारे कहीं और काम आने वाला नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि मैप को ही यूज़ कर लेता है। ठीक है, अब गाइस आती है बात फिल्टर की। फिल्टर क्या होता है हमारा, देखिए फिल्टर क्या होता है कि आपके लिस्ट को या फिर किसी ट्रेबल आइटम्स को वो फिल्टर करके दे सकता है। सेलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम इन ट्रेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन
returns element that satisfy the condition. Map always returns the same number of elements as the input variable because it applies the function to every element. It never removes element on its own. That's what filter is for. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जाए कुछ वैल्यू को आप फिल्टर करना चाहते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन से कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। किस तरीके से फिल्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं मैप यूज करना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैप करते हैं और मैंने यहाँ पे कहा कि लैम्डा एक्स और आप कह रहे हो कि एक्स परसेंटाइल टू इक्वल्स टू आपने इसको रन किया। रन करने के बाद ये मांग रहा है कि भाई टेबल तो दो अपना। ठीक है, आपने टेबल भी दे दिया। ये कह रहा है कि आपको मैप ऑब्जेक्ट दे दिया। अब चलिए इसकी लिस्ट बना के दे दिया। इसमें एक्जैक्टली में दिया क्या हमें, तो आप देखोगे कुछ ट्रू फॉल्स जैसा मुझे मिला है। ये क्या कह रहा है कि फॉल्स। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? हाँ होता है। तो उसका मतलब क्या दिया इसने, इसको ट्रू दे दिया। क्या ये डिवाइड होता है? हाँ होता है, ट्रू। क्या ये डिवाइड होता है? नहीं। तो उसको क्या दे दिया? फॉल्स। क्या ये डिवाइड होता है? नहीं। तो क्या दे दिया? फॉल्स। क्या ये डिवाइड होता है? तो क्या दे दिया आपको? ट्रू। अब गाइस इसी को बिल्कुल सेम फिल्टर में लिख लीजिए। ठीक है, आप बस मैप की जगह पर यहाँ पे फिल्टर कर दीजिए। देखिए आपको क्या मिलता है। आप देखोगे आपको वैल्यूज मिल गए आपके पास। उसने कह दिया कि फिल्टर करके मैं आपको ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। अगर आप फिल्टर करना चाहो तो ये फिल्टर करके आपको दे सकता है। उसने एग्जैक्टली में आपको फिल्टर करके वैल्यू दे दी। अब ये फिल्टर करके आप अगर इसका सम करना चाहते हो तो भी आपको वही मिलेगा जो आप ऊपर करना चाहते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा किया। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ एल्स यहाँ पे यूज़ करना जरूरी है। क्योंकि आप लैम्डा फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो ये रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्ट वैल्यू को ही आप यहाँ पे रख सकते हो। बट यहाँ पे लैम्डा के अंदर मैंने कोई यहाँ पर इफ़ नहीं लिखा है, क्योंकि अगर इफ़ लिखते हैं तो एल्स लिखना जरूरी हो जाता है गाइस। बट अगर यहाँ पे इफ़ एल्स की जरूरत नहीं है, आपको ट्रू, आप चाहते हो कि जितनी भी वैल्यू ट्रू रिटर्न हुआ है उसका क्या बन जाए, आपको वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो इस केस में ये सारी चीज़ें आपकी करती हैं। तो फिल्टर क्या कर रहा है गाइस, आपको फिल्टर करके दे रहा है। एक बार इसको हटा के दोबारा दिखाता हूँ कि आपको ये फिल्टर करके दे रहा है इवन नंबर्स। आप यहाँ पे ओड नंबर चाहोगे, आप नॉट इक्वल्स टू कर दोगे और ये आपको फिल्टर करके दे देगा। इवन अगर आपके पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू हो और इंटीजर हो तो वो भी फिल्टर करके आपको मिल सकते हैं। कैसे, ये आपके पास लिस्ट 1 है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा रोहित, यहाँ पे मैंने लिखा कोई 1 2 और यहाँ पे दोबारा से मैंने लिख दिया कि भाई ये हमारे पास एक लिस्ट के अंदर दिस है। आप कह रहे हो कि आप फिल्टर करना जरा लैम्डा से इसको। यस बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फिल्टर और फिल्टर के अंदर आपने लिखा लैम्डा। मैं कह रहा हूँ कि लैम्डा एक्स ये लेगा और ये बदले में आपको क्या रिटर्न करेगा, इज इंस्टेंस। एक फंक्शन होता है कि इस इज इंस्टेंस जो आपको बताता है कि किस क्लास पे बिलोंग करता है। मैंने कहा इज इंस्टेंस और इसके अंदर कहा कि क्या एक्स अगर एस टी आ रहा है तो आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। किसके ऊपर लगाना है इसको, लिस्ट 1 के ऊपर लगाना है। तो आप कहोगे हाँ ठीक है भाई फिल्टर आपको मिल गया कि आज की लिस्ट दे दो निकाल के आपको। हाँ दे दो भाई, हमारी लिस्ट बना के दे दो। और इसने कहा कि लिस्ट बना के दे दिया। इसने कहा कि भाई आपके 2 एलिमेंट इसके अंदर मिले हैं। बट अगर यहीं पे आप मैप लगा दे तो जैसे सिंपल है, 3 ही वैल्यू रिटर्न होती है आपको 3 ही यहाँ पे रिटर्न होती है। अगर आप कहते हैं यहाँ पे चलो मैप, तो मैप अगर आप लगाते हैं यहाँ पर तो मैप कहता है आपसे लो ये दोनों ट्रू है और ये फिल्टर आपको क्या कर रहा है, इस चीजों को फिल्टर करके दे रहा है। तो आई होप गाइस आपको फिल्टर भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे आपको लैम्डा के बारे में ज्यादा समझाना था कि लैम्डा यहाँ पे साफ साफ क्या कर रहा है गाइस, एक लंबे लंबे कोड ना लिख के एक छोटी सी लाइन में आपको काम करके दे रहा है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर इतनी बड़ी लाइनें लिखा है, हो सकता है कि कोड और भी बड़ा हो सकता था। 5 लाइनें, 6 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें, और ये 1 बाय 1 आपको सारी की सारी लाइनों को रन करके दे सकता है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, उसी तरह से गाइस आपका रिड्यूस होता है जो कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि फंक टूल के आपके मॉड्यूल के अंदर होता है। तो गाइस ये क्या करता है आपका रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस एन इटरेबल टू ए सिंगल वैल्यू। तो ये क्या करता है, आपको उस फंक्शन को अप्लाई करेगा पूरे आपके वैल्यूज के ऊपर, आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। लाइक आप सम करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस आपने इंपोर्ट कर लिया और रिड्यूस के अंदर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है भाई इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो वैसे हम ऊपर वाली एक लिस्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है। मैं कहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंगल वैल्यू में इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा, लैम्डा के बाद एक्स कोमा वाई। अब गाइस आप कहोगे कि अब तो एक ले रहे थे, अब की बार 2 क्यों आ गए, इसका रीजन आपको बताता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक्स और वाई को मान रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो
और मल्टीप्लाई का रिजल्ट फिर दोबारा से x मान के आप क्या कर रहे हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई एंड तक करते हुए जा रहे हो। ठीक है, जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो इसको, आप इसको अप्लाई करना चाहते हो अपनी लिस्ट 1 के ऊपर। ठीक है, तो बस ये आपका आउटपुट आ गया कि भाई सारे जो एलिमेंट हैं आपके मल्टीप्लिकेशन हो गए और आपको ये आउटपुट मिल गया। ओके, अगेन आप कहने लगो कि भाई इन दफ़ा को माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस कैसे करोगे आप, सिंपल इसको ही ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लें, जो आपने अभी मल्टीप्लिकेशन किया उसको आप माइनस कर दो। ये क्या कर रहा है इस x माइनस वाई, मतलब 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 7, तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा जो कि है आपका 36। आप प्लस करना चाहते हो आपको प्लस करके दे देगा, है ना। जैसे कि अगर आप बोलो कि भी चलो इसको सम करना सबको, तो ये आपको सम भी करके दे देगा लाइक दिस। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते थे, यू विल सी आपको वापस से 42 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लैम्डा फंक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, जब बात करते हैं हमारे सॉर्टेड फंक्शन की, कभी सॉर्टेड फंक्शन क्या होता है, तो भाई सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है आपका, रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द इटरेबल कैन टेक ए की फंक्शन ऑफ अ लैम्डा। तो यहाँ पर जो की आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन को यूज करके कस्टमाइज सॉर्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार समझते हैं। सॉर्टेड कैसे काम करता है, लिस्ट को सॉर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है। अब गाइस ये थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट है, सो दैट हम लैम्डा को यूज़ कर पाए यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक लिस्ट 1 है, इसके अंदर एक टपल है। पहला टपल ये है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा टपल यहाँ है यहाँ तक, और इसके अंदर आपका तीसरा टपल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि मैं कहूँगी इसको सॉर्ट करिए। आपने कहा ठीक है भाई, कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं, है ना। सॉर्टेड आपने कहा लिस्ट 1, तो लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई। आप देखोगे यार किसके हिसाब से सॉर्ट हुई है, ये 10 आया, उसके बाद फिर 10 आया ये वाला, और उसके बाद 12 आया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, यहाँ पे 9 कर दूं, तो यू विल सी पहले 9 वाला आया, फिर 10 वाला आया, फिर 12 वाला आया। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका पहला ही आर्गुमेंट है ना, वो उसके हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। तो अगर सॉर्टेड को आप देखो तो ये कह रहा है कि लिस्ट इक्वल्स टू की इक्वल्स टू नन, कि भाई मैं यहाँ पे नन असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये पहले ही आर्गुमेंट के हिसाब से कर रहा है कि भाई जो पहला ही आर्गुमेंट आपका है। अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं कस्टमाइज चाहिए मुझे, तो मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से शॉर्ट करो इसको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की इक्वल्स टू यूज़ करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर की इक्वल्स टू लैम्डा, आप कहोगे x, और आप कहोगे कि भाई x का तो मेरा आइटम है, मतलब तो ये x है। नहीं, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक x मान रहे हैं, ये x बन जाएगा क्योंकि हर वैल्यू इसके अंदर जाएगी। और मैं कहूँगा कि इसके हिसाब से शॉर्ट करना है, जो कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, और ये आपका 2 पे है। तो मैं कह रहा हूँ 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके हिसाब से शॉर्ट करिए। आप इसको देखोगे आपको शॉर्ट मिल जाएगा। आपको a मिला, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले कुछ जाएगा, नहीं, a मिला, फिर आपको c मिला, फिर दोबारा से c मिला। अगर आप कहोगे कि भाई ये d है हमारा, तो इसको d कर देते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपको, e वाला, या फिर हम इसको कर देते हैं e, जो भी आप करना चाहो। यू विल सी आपको ई वाला मिल जाएगा। सबसे पहले मिला ए वाला, उसके बाद मिला आपको सी वाला, फिर उसके बाद मिला ई वाला। आप चाहेंगे कि भाई इसके हिसाब से शॉर्ट करिए सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, तो हम लिखेंगे ना 1 इंडेक्स, क्योंकि 0 1 1 आता है आपका सेकंड इंडेक्स पे, आप आ जाएगा यहाँ पर 1। तो गाइस आप देखोगे सेकंड वाली पहले 2 आया, फिर 30 आया, फिर दोबारा से 30 आया, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो गाइस आई होप आपको लैम्डा की सुपर पावर समझ में आई होगी कि भाई लैम्डा फंक्शन एक बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड कोड, जो कि आपको 5 से 6 लाइनों में, 8 लाइनों में, 10 लाइनों में लिखना पड़ता था, आप उसको किसी हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर यूज करके सिंपली एक लाइन में निपटा सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो गाइस थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके खुद से समझिए कि भाई लैम्डा फंक्शन वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है, मतलब वो कौन कौन से वे में यूज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारे एग्जाम्पल उठाऊंगा। तो आप अगर चाहेंगे तो कोई भी एआई मॉड्यूल यूज़ करके या कुछ भी यूज़ करके आप कुछ भी आप चाहिए और इसको यूज़ करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो वैसे आई होप आपको समझ में आया लैम्डा फंक्शन किस तरह से किसी और फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।